पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी का कमबैक होता है। बीजेपी बहुमत से जीतती है और सरकार बनाती है और खुशी खुशी शपथ ग्रहण हो जाता है और सालों से चले आ रहे ममता की सरकार को 4 मई को समाप्त कर दिया जाता है। खुशी खुशी शपथ ग्रहण होता है, खुशी खुशी मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद में प्रवेश करते हैं और अपनी सरकार को चलाते हैं। इन सभी को देख करके सबसे अगर जब मिर्ची किसी को लगा है तो वो बांग्लादेश को लगा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश का, जो कि इन सभी चीज़ों को देख करके बौखलाया हुआ है। उससे भी ज़्यादा बौखलाया हुआ है वहाँ पे मौजूद कट्टरपंथी, जो पाकिस्तान के बलबूते पर, जो पाकिस्तान से दिए गए हवा को अपने अंदर समा करके भारत को तबाह करने का, भारत में बहुत सारी गतिविधियों को करने का सपना देख रहे थे, उन सभी को धक्का लगा है। मानिए आज जो बांग्लादेश में रैली निकला है, आज जो कट्टरपंथियों का एकजुटता हुआ है बांग्लादेश की सड़कों पर, उसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी का सरकार पश्चिम बंगाल में बनना बहुत जरूरी था। और आज जो स्थिति बांग्लादेश की सड़कों पर देखी जा रही है, उसको देख करके आप ये भी एहसास कीजिएगा कि आखिर बांग्लादेश कितना इंडिया के ऊपर डिपेंड था, कितना बांग्लादेशी भारत में, पश्चिम बंगाल में लचीले सरकार की वजह से अपना भरण पोषण करते थे, खुलेआम घुसपैठ करके रहते थे और हमारे और आपके बीच के हिस्से को खा करके जीवित रहते थे और हमारे और आपके बीच के तमाम साधनों का, सुविधाओं का फायदा उठाते थे। आज उन सभी लोगों को धक्का लगा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि स्थिति बदली है और इतनी बदली है जिसको देख करके उसकी रातों का नींद उड़ा हुआ है। क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर आबादी, ज्यादातर लोग घुसपैठ करके अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत के कई राज्यों में फैल करके वो अपना भरण पोषण कर रहे थे और हमारे और आपके साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे थे। आज जब मिर्ची उसको लगा है तो मानिए ये हमारे तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप और हमने देखा, हमने समझा है कि बीजेपी गवर्नमेंट वहां बनने से पहले ही पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के संसद में एक बयान दिया जाता है वहां के मंत्री के द्वारा कि आने वाले समय में हमारे ऊपर हमारे लोगों का दबाव बढ़ने वाला है। उसका कारण क्या है? तो भाई पश्चिम बंगाल में फिर से हो सकता है कि टीएमसी का वापसी ना हो, पुराने सरकार का वापसी ना हो। नए गवर्नमेंट अगर बनते हैं, अगर बीजेपी आती है तो हमारे ऊपर जो है हमारे लोगों का दबाव बनेंगे, क्योंकि जो घुसपैठिया हमने भारत में भेजे हैं रहने के लिए, जो घुसपैठिया बनकर भारत में रह रहे हैं, वो तमाम लोगों को भारत से निकाला जाएगा, चुन चुन के भगाया जाएगा। कुछ दिन पहले आपने ये देखा भी होगा कि सरकार का शपथ लेते ही, बीजेपी गवर्नमेंट बनते ही कुछ घुसपैठियों का भीड़ को आपने देखा होगा। वो सभी घुसपैठिए डर के मारे अपना देश जा रहे थे, डर के मारे यहाँ के साधनों को छोड़कर भाग रहे थे। उसका कारण क्या है? ये तमाम बातों का आज हम बताएंगे। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जुलूस, ये उन कट्टरपंथियों का है जो कि सपना देखते हैं कि हम बांग्लादेश में बैठ करके, हम पाकिस्तान में बैठ करके भारत में हिंसा करेंगे और भारत की जनता को वो बेवकूफ़ समझता है, वो भारत के मुसलमानों को बेवकूफ़ समझता है और धर्म के नाम पर भारत के मुसलमानों को तोड़ने का काम करता है। आज हम उन सभी बातों को बताएंगे
आखिर ये लोग को इतना मिर्ची क्यों लगा है, इन लोगों को इतना जलन क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग नारे लगा रहे हैं कि ममता को वापस लाओ, ममता सरकार को वापस लाओ, ताकि फिर से ये लोग घुसपैठ करके रह सके। जितने लोग पहले से घुसपैठ करके बसे हुए हैं, जाली वोटर आई कार्ड, जाली आधार कार्ड बनाकर रह रहे हैं, वो भारत में ही रहे, वो वापस फिर बांग्लादेश नहीं आए, भारत की खाए, भारत के साधनों का यूज करे और भारत के खिलाफ हो रहे सभी कामों को करे। क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट है, ये बांग्लादेशी मुसलमान भारत के मुसलमानों को बदनाम करने में कहीं भी पीछे नहीं रहा। आज ये बांग्लादेशी मुसलमान हमारे और आपके गली शहर मोहल्ले में मिल जाएंगे, छोटे छोटे व्यापार करते हुए, छोटे छोटे रोजगार करते हुए, जो कि पश्चिम बंगाल के रास्ते राज्य सरकार की निकम्मी सोच के वजह से, निकम्मी कोशिश के वजह से प्रवेश करता है, वहाँ का वोटर आई कार्ड बनाता है, वहाँ का आधार कार्ड बनाता है और अपने आप को पश्चिम बंगाल का निवासी कर करके कुछ दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहता है और फिर वो भारत के अन्य राज्यों में फैल जाता है और भारत का मुसलमान बनने का सपना देखता है। और ये वही लोग होते हैं जो किसी तरह की देश विरोधी गतिविधियों में सबसे पहले आगे आते हैं और माहौल बिगाड़ने का कोशिश करते हैं और माहौल बिगाड़ करके ये साबित करते हैं कि भारत के मुसलमान हैं, लेकिन वो भारत के मुसलमान नहीं होते, वो बांग्लादेशी मुसलमान होते, वो रोहिंग्या होते, जो आज पूरी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर घुस गया, कुछ सरकार की वजह से, कुछ राज्य सरकार की वजह से। आखिर करे तो करे क्या? क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा घुसपैठ बांग्लादेश का भारत में हुआ है। ये तमाम बातें जिसको लेकर के एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में क्या सरकार, क्या पश्चिम बंगाल में प्रेजेंट रूप में बना हुआ बीजेपी गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा। क्योंकि आज जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश की, आज जो वहाँ रैली निकली है, उन रैली में ये बात स्पष्ट कहा गया है कि इस चीज़ से उसको दिक्कत है, बीजेपी गवर्नमेंट के पश्चिम बंगाल में बनने से उसको दिक्कत है और वो कोशिश कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि शायद फिर से वहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार बन जाए, जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि ममता बनर्जी के सरकार में उन्हें खुलेआम पश्चिम बंगाल को अपना बांग्लादेश समझा है और घुसपैठ करके रहा है। ये तमाम बातें जो आज वहाँ की कट्टरपंथियों ने जब वहाँ पे रैली निकाला और वहाँ की सरकार के सामने यह प्रदर्शन किया, तो यह वीडियो जब आई तो सभी लोगों के बीच में यह विचार करने का असमंजस बन गया कि आखिर वहाँ के लोगों में इतना मिर्ची क्यों लगा है, वहाँ के कट्टरपंथियों को इतना तकलीफ क्यों है बंगाल में सरकार बदलने से। तो भैया आप समझिए, क्योंकि वे लोग का परिवार, उन लोगों का साथी, उन लोगों का नेटवर्क, उन लोगों का कनेक्शन भारत में बैठे बांग्लादेशी मुसलमानों से, और वे सभी तरह की गतिविधियों का एक दूसरे के सेट आदान प्रदान कर रहे हैं, भारत की जानकारी को शेयर कर रहे हैं। तो आज उन्हें मिर्ची लगना ही है, क्योंकि अब बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है जो उन्हें खोज करके पश्चिम बंगाल से बाहर करेगी। अब इन सारे चीज़ों को देख करके आप यह आभास कीजिए कि इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट बनने से पहले कौन सबसे अधिक खुश था।
क्योंकि जिस समय 4 मई को यह बात की घोषणा हुई और सभी लोगों ने न्यूज़ देखा कि अब बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है, तो देश में बैठे, देश में के कई हिस्सों में बसे बांग्लादेशी मुसलमानों के अंदर मानो एक डर का माहौल बन गया। एक डर का माहौल बन गया कि शायद अब हो सकता है कि अब हमें इस देश में रहने का ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है। उन लोगों के बीच में यह डर बैठ गया और वे लोग चुनाव परिणाम के बाद अपने देश की ओर जाने लगे, भागने लगे। आज वहाँ जो कट्टरपंथी अगर जहाँ रोड पर निकल रहा है और यह हल्ला कर रहा है, तो मानिए उसको मिर्ची लगा है, उसको यह बात हजम नहीं हो रहा कि बंगाल में सरकार बदल कैसे गई। वे कट्टरपंथी आज भी रैली में धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम एक दिन भारत के मुसलमानों को भड़काने में सफल होंगे, हम बाबरी को नहीं भूले हैं। अब जरा सोचिए कि यह कट्टरपंथी हमारे देश के बाहर रह करके हमारे देश को तोड़ने के बारे में ही सोचते रहते हैं। आप इस रैली में देख सकते हैं कि इसमें वे लोग हैं जिसको चलने के लिए सही से गाड़ी नहीं है, गाय भैंस बकरी के तरह बैठे हुए और लदे हुए, और ये लोग सोच रहे हैं कि भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सोचने वाली बात, किस लेवल का इन लोगों के बीच में एजुकेशन है, किस लेवल का इन लोगों का दिमाग है। जो लोग गधे की तरह एक ट्रक पर लोड है, एक टेम्पू पे लोड है, रिक्शे पे चल रहे हैं और सिर्फ हाथ में हाथ जोड़ने से, दाढ़ी बनाने से कोई देश को तोड़ नहीं सकता है। आज बांग्लादेश मुसलमानों को ये समझना होगा, जो कि पाकिस्तान के बलबूते पे उछल रहा है। ये बात समझना होगा कि जब खुद ही कुछ ना हो तो दूसरे के बारे में सोचने के बारे में ना सोचना चाहिए। आप देखें ये वीडियो में, आप देख सकते हैं, पीछे स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में देख सकते हैं। इसमें वे लोग हैं जो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है, उसको ये पता भी नहीं है कि आखिर वो किस लिए भीड़ में आए हैं और क्या बोल रहे हैं। सिर्फ वो मदरसा छाप कट्टरपंथियों का, मौलानाओं का हिस्सा है, उसके बातों का हिस्सा है, उसके द्वारा बोले गए बातों के बहकावे में आकर के, रोड पर उतर करके भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, भारत में फिर से चुनाव कराने की बात कर रहा है। आप जरा सोचिए, अगर देश में ऐसा आंदोलन हो रहा हो तो माना जाता है कि चलो भाई, पश्चिम बंगाल की जनता खुश नहीं है, एक पल के लिए मान लेते हैं पश्चिम बंगाल की जनता खुश नहीं है, वो रोड पे उतर रहा है और चुनाव दोबारा कराने की मांग कर रहा है, तो ये बात माना जाता है, चलो मेरा देश का हिस्सा, मेरा देश का बात। लेकिन ये बातें जब बांग्लादेश में हो रही हो तो आदमी को यह बात हजम नहीं होती है कि आखिर उन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम क्यों, आखिर उन लोगों को इतना दिक्कत क्यों। इन सारे दिक्कतों का एक ही मतलब है, आप सीधा बात में समझिए, इन सारे मतलबों का एक ही मतलब है कि वे लोग भारत की धरती को अपना धरती समझ करके सरकार की कमजोरी की वजह से रह रहे थे। आज वे लोग को जब डर के मारे भागे जा रहे हैं, जब डर के मारे अपने अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं, तो वे लोगों को मिर्ची लग रहा है। उन लोगों को ये डर बैठा हुआ है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में भारत के कई हिस्सों में बटे हुए, कई हिस्सों में स्थित बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो भारत के मुसलमान बनकर रह रहे हैं, जाली आधार कार्ड बना करके रह रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या होगा और किस तरह की स्थिति होगी, सरकार क्या करेगी उन लोगों के साथ, आज
का जब जुलूस देखा गया बांग्लादेश में, उसको भी देख करके सरकार क्या एक्शन लेगी? क्या कट्टरपंथियों को जल्द से जल्द, बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को इस देश से बाहर निकाला जाएगा? ये सोचने वाली बात और देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनी है तब से बांग्लादेश में मानो हरकंप मचा हुआ है कि हमारे भाई, हमारे परिवार फिर से वापस आ रहे हैं और फिर से हमारी अर्थव्यवस्था जो कि कमज़ोर हो चुकी, गिर चुकी है, जो कि संभल नहीं रही है, उन अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर आकर के एक एक्स्ट्रा बोझ डालेगी और महंगाई हमारी बढ़ेगी, जिसको लेकर के वहाँ पे बैठे मौजूद तमाम कट्टरपंथी एक रैली निकाल करके संदेश देने का काम कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरें हम आपके तक पहुंचा सकें। और ज़रा सोचिए कि क्या सच में बांग्लादेश